दोस्तों, जिस तरह का दुख इस समय भारतीय जनता पार्टी झेल रही है, वैसा दुख किसी को भी भगवान ना दे। जी हाँ, जितनी तेजी के साथ 2014 के बाद राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा था, यानी सत्ता में आती गई थी, उतनी ही तेजी के साथ अब एक एक राज्य से बेदखल हो रही है। टीस मचने लगी है, पेट में मरोड़ उठने लगी है। जिन्हें चाणक्य कहा जाता था, उनके सारे दांव फेल होने लगे हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति और नीति दोनों ही उनकी फेल साबित होने लगी है। हालत यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर नेता अब रिटायर होने की कगार पर आ गए और ऐसी ऐसी बेचैनी होने लगी है कि अब ऊट पटांग हरकत करने लगे हैं, जिसका फल, जिसका परिणाम और जिसका तोहफा 20 सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर इन नेताओं को दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। अभी हाल ही में पता होगा कि कैसे महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के जो नेता है, यानी कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को पार्टी तोड़कर अपने सरकार में शामिल कर लिया था। यानी महाराष्ट्र में जो पहले शिंदे सरकार हुआ करती थी, बाद में वो शिंदे और फडणवीस सरकार हो गई, फिर शिंदे, फडणवीस और अजीत सरकार हो गई। दिक्कत इस बात की है कि इन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है कि कितने दिन टिक पाएंगे, तो सारी पार्टियों में तोड़फोड़ में जुटे हुए हैं। हालत यह हो गई है कि जिन राज्यों में बचे कुचे रह गए, यानी कि इनका वजूद खत्म होने वाला है, उन राज्यों के अंदर अब तमाशा करने लगे। यही तमाशा बिहार में करना भारी पड़ गया दोस्तों। दरअसल हुआ यूं कि बिहार विधानसभा में कार्रवाई शुरू हुई। उस कार्रवाई के दौरान तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तेजस्वी यादव शांत खड़े हुए थे, वो तमाम योजनाओं के बारे में बता रहे थे, लेकिन ये सारे के सारे नेता जो हाल ही में एक चार्जशीट में नाम आया तेजस्वी यादव का, उसको लेकर आवाज बुलंद कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने वहीं खड़े होकर इनके धागे खोल दिए थे। धागे इस बात के खोल दिए थे दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठा दिया कि जातिगत जनगणना, जिसका जिक्र बीजेपी भी करती है, लेकिन 2005 से सत्ता में होने के बावजूद बिहार में करवा नहीं पाई। लेकिन जैसे ही आरजेडी सत्ता में आई, जनता दल यूनाइटेड के साथ पहली फुर्सत में अपने पहले और अहम घोषणा पत्र को सामने रख दिया, पहले वादे को निभाया है। बिहार के अंदर जातिगत जनगणना शुरू हो गई थी, लेकिन कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में जाने के बाद उस पर अंतरिम रोक लग गई। इसमें बीजेपी के नेता जश्न मना रहे थे, उस वक्त भी एक्सपोज किया था, लेकिन इस बार सदन में जब एक्सपोज करने लगे तो बीजेपी के वही विधायक, वही नेता हंगामा करने लगे, सड़क पर उतर आए। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने तमाशा अगर जुबान तक रखते तो ठीक था, लेकिन जब वो हाथापाई करने की नौबत आई, आरोप है कि उन्होंने पत्थर भी चलाए, उन्होंने मिर्च दो थी, वो लाल मिर्च भी पुलिस वालों पर फेंक दी। बस यही गलती हुई और उसके बाद दौड़ा दौड़ा कर पीटे गए। दरअसल इस पूरे मामले में न केवल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और विधायक, बल्कि एक सांसद महोदय भी हाथ लग गए। दरअसल उत्कर्ष सिंह है, ये पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को पीटती बिहार पुलिस। इस जो तस्वीर सामने आई है उसमें तमाम जो पुलिस वाले हैं, बिहार पुलिस वाले हैं, वो लगातार लोगों को घेर रहे हैं। कई लोग हैं जिन्हें रोक रोक पीटा भी इसलिए जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है लाठी के जोर पर, क्योंकि उन्होंने ऐसी हरकत ही कर दी थी। जैसे ही खबर निकल कर आई दोस्तों, सबसे पहले गोदी मीडिया के पेट में मरोड़ उठी। उन्हें लगा कि एजेंडा तो हमें मिल गया कि कैसे अब साहिब की चरण वंदना करनी है। तो हुआ क्या, उन्होंने अपने अपने चैनल पर अपने अपने हिसाब से इसे दिखाना शुरू कर दिया। बताया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार किस तरह से लोकतंत्र की आवाज दबाना चाहती, यानी बीजेपी जो भाषा बोल रही थी वही भाषा गोदी एंकर बोल रहे थे, वही भाषा गोदी मीडिया के एंकर बोल रहे थे, गोदी मीडिया के पत्रकार बोल रहे थे, चैनल पर भी वही चल रहा था, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी ने पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने बताया है कि ये जिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हवाला दे रहे हैं, दरअसल बीजेपी के नेता पूरी तैयारी के साथ आए थे कि किसी भी तरीके से पुलिस वालों पर पथराव करके और उनकी आंख में मिर्च झोंक कर बैरिकेडिंग को पार कर जाएंगे, यानी तमाशा लगातार जारी किया रखा जाएगा। इन्होंने लिखा है, जो आरजेडी ने खुलासा हुआ है, एक वीडियो भी जारी की है। ये एक हेडलाइंस बिहार के नाम से है, यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इसे किया, जिसमें पुलिस वाला दिखा रहा है कि उसकी वर्दी पर लाल रंग का एक पाउडर पड़ा हुआ है, इसे मिर्च पाउडर बता रहे हैं। उन्होंने आंखों में भी दिखाया कि उनकी आंख काफी जलन हुई थी, क्योंकि वो आगे खड़े हुए थे और जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो बैरिकेडिंग पार करके आना चाह रहे थे, उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उनमें से किसी ने इनकी आंख पर मिर्च पाउडर फेंक दिया, जिससे ये
एकदम तिलमिला से गए थे, परेशान हो गए। आप ही लगाइए कि आपकी आंख पर एकदम कोई लाल मिर्च फेंक दे तो कैसा लगेगा, वैसे ही इनके साथ किया। जैसे ही एक एक नेता ने तमाम पुलिस वालों पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका, उसके बाद पुलिस ने ठान ली कि इन्हें पूरी तरह से सबक सिखाना होगा। सत्ता से जाने के बाद इस तरह से बेचारे परेशान हो गए कि अब पुलिस वालों से ही बदसलूकी और बदतमीजी करने पर उतर आए। तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय और अति माननीय नेताओं को बीच सड़क पर खड़ा करके वहीं प्रशस्ति पत्र और तोहफा दे दिया गया, पूरी तल्लीनता के साथ। एक एक तस्वीर अब आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर इन सबको पीटा गया है। उधर गोदी मीडिया चीख रही थी, लेकिन इन सब के बाद जैसे ही खुलासा हुआ है, चुप्पी साध रही है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है कि प्रदर्शन के नाम पर लाल मिर्च पाउडर से पुलिस पर भाजपाई गुंडों का घातक हमला। प्रदर्शन के नाम पर रोड़े पत्थर की वर्षा करने वाले गुंडे मवालियों की पार्टी बीजेपी इस बार लंपटई में और अधिक घातक तैयारी के साथ आई थी। इस बार बीजेपी लाल मिर्च पाउडर की कई बोरियां भरकर लाई थी, जिसका खुलासा खुद पुलिस ने किया। क्योंकि देखिए, ये वैसे तो कहते हैं कि पुलिस पर भरोसा है, लेकिन जैसे ही इनके कार्यकर्ता पिट जाते हैं, उनकी कमर तोड़ दी जाती है, उनकी पीठ पर मुहर लगा दी जाती है कानून की कि सलीके से रहिएगा, तो कहते हैं कि पुलिस वालों ने बदतमीजी और बदसलूकी की है। पुलिस वालों ने खुलासा किया है कि ये जब पूरा घटनाक्रम घट रहा था, यानी कि जिस तरीके से वहां पर ये प्रदर्शन कर रहे थे, पहले बहुत तेजी के साथ वहां पर आए और बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे थे, और जब इनको रोकने की कोशिश की गई तो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए, कोई बैरिकेडिंग हिला रहा था, कोई तोड़कर आ जाना चाह रहा था, तमाम चीजें हो रही थी। और इन सब के बीच फिर से जब रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस वालों पर इन्होंने लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया। ये लाल मिर्च का पाउडर एकदम कैसे आ गया, यानी तैयारी के साथ आए थे। फिर क्यों गोदी मीडिया एंकर चीख रहे, छाती पीट रहे कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं था, तेजस्वी की पुलिस, नीतीश कुमार की पुलिस लोकतंत्र की हत्या करती है, ये होता है वो होता है, तमाम तरह की टैगलाइन दिए जा रहे हैं। क्यों भाई, ऐसी बात क्यों कही जा रही है? ये लोकतंत्र का हनन हो गया। जब किसानों की पीठ को लाल कर रही थी पुलिस, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत, तब नहीं गोदी मीडिया को दिक्कत हो रही थी। तब कह रहे थे कि किसान जो है ना, वो कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब बक्कल तार दूंगा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से चल रहा था ट्विटर हैंडल पर बीजेपी के, तब नहीं कह रहे थे ये कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से धमकी दी जा रही है किसानों को। लेकिन हाँ, उत्पातियों और उपद्रवियों की भीड़ पर जब बिहार की पुलिस ने कार्रवाई कर दी तो ये छाती पीटने लगे। आप अंदाजा लगाइए कि इस तस्वीर के बाद कितने बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट होनी भी चाहिए, क्योंकि एक एक राज्य रेत की तरह मुट्ठी से हाथ से फिसलता जा रहा है बीजेपी के। नमस्कार।